कहते हैं दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता वो होता है माँ बेटे का और सबसे सुरक्षित रिश्ता बाप बेटे का। लेकिन क्या हो जब लालच की आग इतनी बढ़ जाए कि बाप अपने ही जिगर के टुकड़े के खून का सौदा कर दे। क्या हो जब अंदर ही अंदर पनपता शक, गरीबी, लालच और जलन मिलकर एक ऐसी खौफनाक कहानी लिख दे जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संभल की वो असली घटना जिसने पूरे इलाके ही नहीं, पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक बाप 60 साल का बाबूराम, एक बेटा 28 साल का है अनिकेत, और बीच में 2 करोड़ 10 लाख का बीमा जिसे पाने के लिए लिखा गया एक ऐसा कत्लनामा जहां खून भी बहा और भरोसा भी चकनाचूर हो गया। ये कहानी शुरू होती है एक शक से, बढ़ती है एक गुस्से से और खत्म होती है एक भयानक विश्वासघात पर। अनिकेत की असली मां की मौत 2013 में हो चुकी थी। घर उजड़ चुका था और उसी उजड़ेपन में 2015 में बाबूराम ने दूसरी शादी की 22 साल की बबली से। अब उम्र का फासला भी देखिए, बाबूराम 50 साल का और बबली मात्र 22 साल की, अनिकेत 18-19 साल, यानी 4 साल का फर्क। और यहीं से शुरू हुई बेबसी, बेचैनी और बेवजह के शक की कहानी। बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, बबली से बातचीत करता था, हंसता था और बाबूराम को हर मुस्कान जैसे चुभने लगी थी। उसने समझाया, डांटा, लेकिन हर बार उल्टा ही हुआ। बेटा जितना समझाने को कहता बेटा जितना समझाने को कहता उतना बाप को लगता कि ये दोनों बहुत नजदीक आ रहे हैं। और धीरे धीरे शक जुनून बन गया। जब बाबूराम अचानक कमरे में आता और बेटा सौतेली माँ से बात करता देखा जाता तो गुस्सा भड़क जाता। पहले डांट डपट, फिर थप्पड़, फिर लात घूंसे। लेकिन एक दिन बेटा विद्रोही हो गया। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी इस तरह से बार बार मत मारिए। किसी दिन मेरा हाथ उठ गया तो ठीक नहीं होगा। बस यही वाक्य बाबूराम के दिल में खंजर बनकर धस गया और वो बेटे को दुश्मन समझने लगा। नफरत, शक, गुस्सा और शराब में डूबा हुआ बेटा। घर का माहौल रोज रोज जहरीला हो चला था। एक दिन उत्तराखंड की पुलिस एक पुराने डकैती केस में बाबूराम को पकड़ कर ले गई। बाबूराम जेल चला गया। इस दौरान माँ बेटे का रिश्ता और गर्मजोशी से भर गया। कम से कम बाबूराम को तो ऐसा ही लगा। जमानत पर वापस लौटा तो उसे लगा ये दोनों अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये शक अब बीमारी बन गया था। किसी हाल में ये बाप अपने बेटों को बर... किसी भी हाल में ये बाप अपने बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, न ही बबली से उसके लगाव को। एक दिन बाबूराम की मुलाकात हुई अमरोहा के वकील आदेश कुमार से। बाबूराम ने कहा कि अपने बेटे से परेशान हूँ, जिंदगी तबाह हो गई, कुछ करवाओ यार। वकील मुस्कुराया और कहा, कर देंगे, पहले कागज दीजिए। अनिकेत के डॉक्यूमेंट लेकर 2 जनवरी 2024 को उसके नाम पर एचडीएफसी में बैंक खाता खुलवाया। और यही वकील ने कहा, तुम्हारे बेटे का 25 लाख का बीमा करवाते हैं, क्लेम आएगा, आधा आधा बटेगा। लेकिन असली खेल था 2 करोड़ 10 लाख का बीमा, जिसकी भनक तक बाबूराम को नहीं लगने दी गई। आदेश सोच चुका था, बाबूराम को 12.5 लाख, बाकी करोड़ मैं डकार जाऊंगा। अब शुरू हुआ कत्ल का असली खेल। आदेश ने अपने गुर्गे लाए। असलम उर्फ सुल्तान, तहब्बुर मेवाती और साजिद, इन तीनों को मिला 3.5 लाख का ऑफर। मारना है पर एक्सीडेंट जैसा दिखना चाहिए। सबने हामी भर दी। उस शाम बाबूराम अपने भाई विजय और बेटे अनिकेत को चंदौसी गंगा एक्सप्रेसवे ले गया, जहां पहले से एक वैगनार में कातिल इंतजार कर रहे थे। बाप ने बेटे से कहा, बेटा शादी में जा रहा हूं, तुम इन लोगों के साथ चले जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अनिकेत खुश हो गया क्योंकि फ्री में शराब मिलने वाली थी। और हुआ भी वही। पहले चंदौसी में दारू पिलाई, फिर बिलारी में और पिलाई। इतना कि अनिकेत खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। रात करीब 10 बजे गाड़ी मोड़ी गई कुंदरकी थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव के खेतों की तरफ। अंधेरा, सन्नाटा और 3 कातिल। अनिकेत को कार से उतारा गया और तभी असलम ने भारी सरिया उठाया। पहला वार खोपड़ी पर, दूसरा वार नाक तोड़ दी गई, तीसरा वार चेहरा चकनाचूर कर दिया और चौथे वार में जीवन समाप्त कर दिया। अनिकेत वहीं ढेर हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लाश को सड़क किनारे ले जाकर वैगनार कार एक नहीं कई बार उसके ऊपर चढ़ाई गई ताकि लगे कि सड़क एक्सीडेंट हुआ है। अगले दिन शाम को लाश मिली। लोगों ने कहा एक्सीडेंट है, पुलिस भी यही मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम ने सारा खेल बदल दिया। डॉक्टर ने कहा यह हत्या है, कई भारी वार किए गए हैं। अब पुलिस सक्रिय हो गई। कई दिनों तक परिवार एफआईआर देने से बचता रहा। 24 नवंबर को चाचा ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पहली नजर में ही समझ लिया कि जिस तरह बाप रो रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही बाबूराम को हिरासत में लिया गया, उसके जवाब बदलते गए। सख्ती बढ़ी और टूट गया। उसने सारा का सारा सच उगल दिया। शक, जलन, नफरत, जेल से लौटकर बदलता माहौल, बीमा, कातिल, शराब, सरिया और कार, सब कुछ उसने बता दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब पता चला कि बीमा 25 लाख का नहीं, 2 करोड़ 10 लाख का था।
वो तो बस 12.5 लाख पाता, बाकी सब आदेश कुमार खा जाता। पुलिस ने बाबूराम, आदेश कुमार, असलम, तहब्बुर, साजिद और साथ में मदद करने वाले विजय सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अखबार में ये खबर छपी, सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हुई। हर जगह सिर्फ एक सवाल था कि एक बाप पैसे और शक के लिए आखिर कहाँ तक गिर सकता है। माँ बेटे के अवैध संबंध थे या नहीं, ये कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को ये कहानी एक सबक देकर गई। कभी कभी इंसान गरीबी से नहीं, शक से नहीं, बल्कि अपने खुद के दिमाग की गंदगी से बर्बाद होता है। और जब रिश्तों में जहर मिल जाए तो कातिल बाहर नहीं, घर के अंदर ही पाया जाता है।